वालेकुम। टॉकिंग बुक्स के एक और सेगमेंट के अंदर अस्सलाम वालेकुम। यार बहुत अरसे से गप वगैरह नहीं लगी, काम काम काम। और वैसे भी ट्रैवलिंग वगैरह कोई मुकदमों के मामले में और दूसरे मामलात में इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आपसे बात नहीं कर सके। तो आज संडे है, संडे को भी दफ्तर में मौजूद हूँ, लेकिन संडे बुक्स शॉपिंग तो हमने ज़बरदस्त दबा के करता ही रहता हूँ। उसके बारे में थोड़ा आपसे बात की जाए, गप लगाई जाए, कौन सी अच्छी किताबें। बिकॉज़ पढ़ने का वैसे मुझे इतना ज़्यादा रिसेंटली मौका वगैरह नहीं मिला, और आज जो ज़्यादातर किताबें उठाई हैं वो लॉ रिलेटेड हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है, बट नॉन लॉ रिलेटेड भी हैं, और काम के अंदर इतने ज़्यादा गुम हुए हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है, नींद सही तरह आती नहीं है, तो इसलिए एक्सरसाइज करनी दोबारा ज़रूरी है। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए रन योर बेली ऑफ, मेरी अभी शेप इस किस्म की किधर है, ये है, तो मैं भाग भाग के ना मैं भी फिट होने लगा हूँ। बाल तो मैंने ऑलरेडी सारे के सारे कटवा लिए, और शेव आज नहीं की हुई, बट रन योर बेली ऑफ। और एक और किताब के इस ये रिसाला आता है प्रिवेंशन के नाम से, वॉक इट ऑल ऑफ। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें ना, ये किताबें पढ़ने से तो नहीं मेरे ख़्याल में आप पतले होते ही हो, वर्जिश के बारे में पढ़ने से, लेकिन मोटिवेशन बढ़ जाती है। सो उस लिहाज से ये दो किताबें पकड़ी हैं। खाना पीना भी उसके साथ उसके लिए अच्छा होना चाहिए। मैंने ये देखा कि अगर आप अच्छे अंदाज के अंदर ख़ुद अगर खाना प्रिपेयर करें, पास्ता मैं बहुत ज़बरदस्त बनाता हूँ, और चीज़ें भी, तो आप लोरेन पास्कल की होम कुकिंग मेड इजी है, तो यू सी आप नज़र रखते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, और इसके साथ साथ यू डोंट गो अहेड एंड जो फास्ट फूड होता है या जंक फूड जिसको कहते हैं, वो आप ज़्यादा नहीं खाते। तो उसके लिए लोरेन पास्कल की अगर बेकिंग की आपने किताब देखी हुई, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी टीवी सीरीज़ भी है, और अच्छी है। इसके अंदर ख़ास तौर के ऊपर कुकिंग आई फाउंड इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज़ यू मेक इट आउट टू बी। रोस्ट अगर आपने करना है, अवन में बेसिकली डालना है, उसको बेस्ट कैसे करना है, क्या चीज़ें वगैरह, इसमें अच्छा एक एक सफ़े की सादी सादी लिखी हुई हैं। हर बेर तो नहीं यहाँ पे होता। बैटर्ड फिश एंड बेक चंकी चिप्स, अब पास्ता कैसे बनाते हैं, लैम चिकन, और मुख्तलिफ़ चीज़ें। एज आई एम सिंग पास्ता के अंदर मैं चैम्पियन स्प्रिंग अनियन एंड रेड चिली कॉर्न ब्रेड, ये बना के आज देखते हैं घर जाके, उसके बारे में बताएंगे। कुकिंग की किताबें मौजूद हैं। लॉ रिलेटेड से पहले, अच्छा मैं पहले आपको दूसरी दिखा देता हूँ कौन सी हैं। एक किताब पकड़ी है, वो खैर कॉमिक बुक्स जो भी मिलती हैं 500 रुपये के अंदर से के अंडर तो मैं पकड़ लेता हूँ। तो महंगी इतनी हो गई हैं कि ये कन्वर्जेंस है इन्फिनिट अर्थ्स, उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टोरी आर्क्स वगैरह कॉमिक्स में चलते हैं। इसके अंदर कन्वर्जेंस के नाम से आई बिलीव एक तो क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ्स का आई बिलीव टीवी सीरीज़ भी 3 फिल्मों की आई है, और पर लाइक 80s के अंदर वो बड़ी सीरीज़ थी, उससे मिलती जुलती लगती है इन्फिनिट अर्थ्स की। वॉजंट वेरी इम्प्रेस्ड, बट इसमें मेरे चंद पसंद ब्लू बीटल आई यूज्ड टू लाइक अ लॉट जस्टिस लीग के अंदर। आर्ट वर्क इज़ गुड, और ये आई थिंक 300 रुपये में मिली थी, तो 300 में बहुत अच्छी थी। और वैसे अगर आप देखें तो ये आपको प्रॉबली मिलती है 2000 रुपये में। इसके साथ साथ नावल पढ़ने का तो मौका नहीं मिलता। ये एसेंशियल टीवी सीरीज़ है। एन रैंकिन वाज अ वेरी टॉप मिस्ट्री राइटर। उसकी इंस्पेक्टर रीबस की, आई बिलीव इंस्पेक्टर ही है ना, इंस्पेक्टर रीबस की डिटेक्टिव है, DI, हाँ, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रीबस की शॉर्ट स्टोरीज़ है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि 15-20 सफ़ों में पूरी कहानी पूरी हो जाती है। सो इन रैंकिन वेरी वेरी गुड। अगर आपने नहीं पढ़ा ज़रूर पढ़िए। लॉ में अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है, जनरल रीडिंग है, मगर ट्रायल्स ऑफ ट्रूथ, इंडिया के जो लैंडमार्क क्रिमिनल केसेस हैं, ये लोकली हाई कोर्ट के बाहर इसकी ये रीप्रिंट मुझे मिल गया था। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर कई सीरीज़, कई ऐसे क्राइम या ट्रायल्स वगैरह हैं जो कि आई बिलीव वो नेवी ऑफिसर था जिसने अपनी बीवी के साथ कोई अफेयर जिस बंदे का हो रहा था उसको गोली मार दी थी, उस पर फिल्म भी बनी थी, वो भी मौजूद है। और उसके बारे में इट्स वेरी वेरी आई थिंक इसका नानावती, हाँ नानावती का ही जो ट्रायल था उसके अंदर, जिसके बाद पहले वेरी सरप्राइजिंग पाकिस्तान, खैर उस टाइम तो शायद पाकिस्तान नहीं था, वो नहीं, पाकिस्तान में भी जूरी ट्रायल वगैरह हुआ करते थे आई बिलीव, और रिसेंटली ही ख़त्म किए गए। और इसके अंदर इंडिया के अंदर जो आखिरी ट्रायल था नानावती का, आई बिलीव उसको एक्विट कर दिया था और फिर बाद में कन्विक्ट कर दिया था हाई कोर्ट ने। जूरी ट्रायल के अंदर वो शायद छूट गया था। इस तरीके इट्स वेरी 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 रीडेबल, और मैंने कोई इन पासिंग ही पढ़ा था, ज़्यादा डिटेल में पढ़ के इस केस के बारे में बाद में बताऊंगा। फौजदारी में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आई थॉट आपसे शेयर करूं।
और एक किताब लॉ, बाकी सारी तकरीबन लॉ रिलेटेड ही हैं, जो आपको दिखाना चाहूँगा, जो 2 किताबें और जो उठाई हैं और जिसको मैंने पढ़ा। एक बंदा जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, उसकी नॉवलों में इतना नहीं, टॉमस हार्डी, बल्कि उसकी पोइम्स मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, और वो अपने आप को लेटर लाइफ के अंदर, आई मीन मॉडर्न नॉवलिस्ट के अंदर टॉमस हार्डी को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट समझा जाता है। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज भी पढ़ाया गया, टेस्ट मैंने नहीं पढ़ी हुई इसकी, बट इनिशियली तो ये नॉवलिस्ट था, और जब इसकी जूट द ऑब्सक्योर बुरी तरह फ्लॉप हुई, तो इसने फिर पोइट्री के ऊपर, और बहुत बुरे उसके जिसके रिव्यूज़ आए, तो पोइट्री के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। तो इसकी लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और शॉर्ट, आई नेवर न्यू कि इसने नॉवेल्स के अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी थी, और उसी जगह की जिसके बारे में इसके सारे जो कैरेक्टर्स थे, नॉर्मली एज फार एज आई रिकॉल एक ही इलाके के अंदर उसने बेस किए हुए थे। शॉर्ट स्टोरीज़ भी वहाँ के बारे में ही थी। आपको क्या पढ़ के इसमें से सुनाऊँ? प्रिपेयरिंग टू बी ए राइटर, और वेसेक्स, हाँ वेसेक्स की स्टोरीज़ वगैरह, एक इलाका उसने बनाया हुआ था जहाँ पे इमेजिनरी, आई थिंक वेसेक्स इज़ एन इमेजिनरी एरिया, जिसके अंदर ही वुड राइट अबाउट दैट। बतौर पोएट वेसेक्स हाइट्स के नाम से उसने शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह भी लिखी, और सिंस दैन कीन लेसन्स दैट लव डिसीव। हाँ, इसके बारे में ये भी था कि ही वॉज़ वेरी वेरी नास्टी टू हिज ओन वाइफ। वो जब मर गई तो उसको अचानक याद आया कि यार बड़ी ज़बरदस्त थी, और उसके बारे में आई बिलीव इसने बड़ी रोमांटिक पोइम्स भी उसके बाद लिखी थी, और वो उसकी वो भी किसी वक्त आपसे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। बट हार्डी वॉज टू राइट, एंड The Impercipient, this is one of my favorite poems, is a painful exploration of his loss of religious faith and a criticism of the faithful for their criticism of him, that they be showing him Christian charity and sympathy in his loss. I believe, I mean, इसको पढ़ने से तो मुझे ये लगा कि हाँ, उसकी जब बीवी फौत हुई है, उसने लॉस सफ़र किया, तो उसका ईमान उठ गया था। पहले आई बिलीव क्रिश्चियन काफ़ी हुआ करता था, और उसके बारे में लिखा हुआ है। आई हैव ऑलवेज कनेक्टेड वेरी मच टू इम्परसिपिएंट, जो उसकी पोएम है, बिकॉज वो इसके बारे में है कि एक बंदा ईमान नहीं फील कर रहा, या उस तरीके से नहीं कर रहा जैसे कि उसके आसपास लोग कर रहे हैं, और वो इबादतें कर रहे हैं, और वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और सारे के सारे मुकम्मल तौर पे यहाँ पे चर्च जा रहे हैं। तो वो उनको यही कह रहा है कि यार मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, और मेरे अंदर नहीं है। और ये क्या अजीब बात है इसके अंदर, ये क्या कि वो क्रिश्चियन चैरिटी के बारे में लिखा हुआ है कि मुझे क्रिटिसाइज़ करने के अंदर क्रिश्चियन चैरिटी उसको उनको याद नहीं आती, लेकिन क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इस तरीके से हार्डी की जो राइटिंग्स वगैरह हैं, बहुत पोइट्री की तरफ से इसको देखिएगा, बिकॉज इसको ये भी कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न पोइट, तो उस लिहाज से इंटरेस्टिंग है। एक और किताब जो कि मैंने कभी भी नहीं पढ़ी हुई थी, कदीम बलोची शायरी का एक कलेक्शन है, दूसरा एडिशन है, मीर खुदा बख्श बजरानी मरी बलोच, उन्होंने ये कंपाइल की हुई है किताब, और आई बिलीव MA भी थे, ये पता नहीं। मीर शाहनवाज़ मरी काबिल सद एहतराम के वालिद जस्टिस मीर खुदा बख्श बजरानी मरी के कदीम बलोची शायरी की किताब, उर्दू तर्जुमा। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक तरफ बलोची लिखी है, और दूसरी तरफ उसका उर्दू तर्जुमा। रिंद मौजे पहने हुए पैरों वाले ऐसे नहीं, छोकरों की तरफ पीछे हटना मेरे लिए ऐब है। अच्छा, अगर आप में ऐसी हिम्मत है तो चाकर खान को मुतला करो। हमसे ये वो लगता है देखने में, लिखा ब्योरख और सद्दू, तो कैरेक्टर्स आगे होंगे। और अगर आपने ओल्ड अरबिक पोइट्री भी पढ़ी है, इस्लाम से पहले भी और उसके बाद भी, इस्लाम आने के बाद, और उसमें भी जो मिजाज वगैरह लगता है, वो ये पढ़ के मुझे इससे मिलता जुलता है। चाकर की खिदमत में मैं और मेरी स्याह घोड़ी पूरे 6 महीनों तक मेहनत की, तब एक ख़त लिखा और महबूबा के कासिदों के साथ पेश किया। शायद महबूबा मान जाए तो दिल को खुशी हासिल हो, मगर इनकार भी नहीं करती कि मैं ख़ुद को बाज़ रखूं। हम सही है, हमें उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान रखा है, बिल्कुल ऐसा जैसे अबरू हल्के बादलों में अबरू हल्के बादलों में शिकार की जानिब से आ रहा है।
और पढ़ चाक रहे खिदमत मन आसियाए पहली शमशाही मुश्ताएं ख़त्ते दाती पे यार मुझे पढ़नी नहीं आती बलोची, बट दाती पे महलंज ए अब्बरू आ रहा ए दोस्त ए मनीत के विश कना जर्द होप आई मीन ना पढ़नी आती है, मैंने प्रॉब्ली मुकम्मल तौर पे गलत पढ़ना, लेकिन इसकी फ़ील और इसका टेस्ट जो ख़ास तौर पे है वो वही शिवलरी और कुत्तों को साथ लिए दर दर पर भिखारी की तरह रुकता हुआ सूखी रोटियां मांगता हुआ, उसे देखा तो खूंखारों की तरह चलती थी, पैरों में मखमल और चमड़े की जूतियां। मैंने महबूबा के पीछा करते हुए दरवेशाना एक सदा लगाई। महबूबा खैमे से निकली, हाथ आरएस पर फेरती हुई बोली, परदेसी फ़कीर ने मुझे हलाक ही तो किया। महबूबा अंदोह में झुलस कर रह गई और मुझे अपने हाथ से एक निशानी दी जिससे मेरा गमगीन दिल शाद हुआ। उसकी रफ्तार ने बेहद मुतासर किया, उसकी जुल्फ़ों ने ज़रा बख्तर को काटने वाली तलवार बनकर, आंखें बिजली की तरह मुनव्वर, ऐसा लगता है कि वो एक रोशन चराग है या बागों में खिलने वाला फूल। इसमें शिवलरी और थोड़ा बहुत डायरेक्ट कनेक्शन नज़र आ रहा है इसके अंदर। आई थिंक मुझे तो ये आई थिंक मैं पढ़ूँगा भी, बिकॉज़ रोता हुआ यहाँ पे शायर नहीं आपको ज़्यादा नज़र आता है, यहाँ पे लड़ने वाला शायर और बहादुर शायर और हीरो शायर नज़र आ रहा है इसके अंदर। और शब गुज़श्ता एक अनोखे तस्वुर में मुब्तला रहा है। एक खराम में नाज को देखा, खूबसूरती में वो चाँद को मात करने वाली परिंदों के वज़ीर की तरह दिलरुबा। और इस तरीके से आई मीन अच्छा है, आई लाइक दिस मच बेटर दैन जो गज़लियात वगैरह पढ़ी जाती हैं और जो दूसरा किया जाता है, इसमें एपिक फील है। सो पढ़ के और बताऊंगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। महंगी है, मुझे 500 रुपये के अंदर मिली है। मोटी किताब है, यहाँ पे एक तो किताब वाले मिटा देते हैं कि कितने के अंदर है। ये छपी हुई है ओह अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। मीर खुदाबख्श बजरानी, मरी बलोच, BA LLB, बैरिस्टर एट लॉ, साबिक चीफ जस्टिस, साबिक गवर्नर, साबिक चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान। 1100 से 1900 तक उन्होंने जो ये है कलेक्शन 1000 रुपये की है। और रब्ता अगर किसी ने करना है तो मोबाइल नंबर 0333781770 है। कदीम बलोची शायरी और छापा इसने है मेरे ख्याल में प्राइवेटली ही शायद छपी हुई, यूनाइटेड प्रिंटर्स कोयटा से छपी हुई है। सो मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त किताब मिली है, रियली एंजॉय। ये लेके घर जाके देखेंगे। चलें, इसके अलावा अब लॉ रिलेटेड जो किताबें मिली हैं, पाकिस्तान में इतनी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इसको फॉलो करने के लिए ये 200 रुपये की कलेक्शन में पड़ी थी। प्लानिंग एप्लीकेशंस, कंस्ट्रक्शन के लिए LDA वगैरह के पास जो ना अपील्स एंड प्रोसीडिंग्स हैं तो इंग्लैंड की, मगर शायद इसमें कोई काम की चीज़ मिल जाए। सिर्फ 200 की थी तो उठा ली। ये बहुत एसेंशियल है। ओवरव्यू हिस्ट्री, लॉरेंस फ्रीडमैन इज़ वेरी फेमस राइटर। और अमेरिकन लॉ का ये एक इंट्रोडक्टरी किताब है जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन कोर्ट्स, बैकग्राउंड ऑफ अमेरिकन लॉ और सब्सटेंस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविल लिबर्टीज़ और लीगल बिहेवियर वगैरह, इसके ऊपर इस नाम से मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। आई हैव नॉट रेड इट बट लुक गुड। 200-300 की सदी में थी। 300 रुपये की एक जो मिली, एक समवन हुआ है रियली लुक्ड अप टू, अभी रिसेंटली फौत हुए हैं, जस्टिस फजल करीम साहब, जिनकी जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एक इसेंशियल किताब है। फौजदारी की साइड के ऊपर आई वॉज नॉट वेरी क्लियर कि हाउ इन्होंने फौजदारी की साइड के ऊपर लिखा हुआ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि CRPC के ऊपर जो अमूमन किताबें होती हैं वो आप लिखते हैं सेक्शन बाय सेक्शन, आपको कमेंट्री मिलती है। ये ओरिजिनल कमेंट्री लगती है जिसमें स्ट्रक्चर को साइड के ऊपर रख के उन्होंने, और इट्स वेरी स्ट्रेंज कि एक चीज़ मुझे वैसे जज साहब की राइटिंग में ये पसंद नहीं है, अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। इसमें भी मैंने ये सफ़ा खोला, US के अंदर मिरांडा और उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है, रेलेवेंस ऑफ केसेस फ्रॉम अमेरिका एंड अदर फॉरेन जुरिसडिक्शन। आई डोंट थिंक उसकी कोई इतनी जगह है, हमारी अपनी जूरिस्प्रूडेंस है। इस चीज़ के ऊपर मैं साकिब निसार साहब से थोड़ा सा अग्री करता हूँ। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने टॉपिक्स के मुताबिक सारा बिटवीन राइट्स एंड सोसाइटीज़, प्री अरेस्ट बेल, ऑर्डर ऑफ बेल, कैन इट इम्पोज कंडीशंस वगैरह, इसके ऊपर
सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बिल ऑफ राइट्स, राइट टू प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें अलग टॉपिक्स के मुताबिक की हुई हैं, रादर देन टॉक अबाउट और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से मुख्तलिफ आर्टिकल्स की भी बात की हुई है। सो चेक करके इनकी एक्सेस टू जस्टिस भी बड़ी अच्छी किताब है, और ये किताब हर बंदे को हासिल करनी चाहिए। जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, अगर आपने हाई कोर्ट में वकालत करनी है और ज़रा भी रिट्स करनी है। एक और कॉपी मार्केट में पड़ी मुझे मिली थी, बहुत अच्छी किताब है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की, मुख्तलिफ जूरिसडिक्शंस के अंदर सेल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कानून किस तरह होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी चाहिए, किस अंदाज की क्लॉजेस वगैरह डलते हैं। वेरी गुड इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, 300 रुपये की। पहले भी एक कॉपी पड़ी हुई है यहाँ पे पीछे आई थिंक कहीं, और ये निकाल के मैंने ख़रीदी हुई थी, ये दोबारा मिल रही थी सिर्फ सस्ते के अंदर, तो थोड़ा पिकेट अप है। दूसरी किताब जो कि आई ऑलवेज एक जो मुझे महंगी मिली है 1500 रुपये की, लेकिन इतनी मोटी किताब है, सूट्स एंड डिफेंसेस, अलनूर लॉ बुक हाउस ने छापी है। और इसमें यह है कि किस नौइयत के सूट्स हो सकते हैं और उनके ख़िलाफ़ किस नौइयत के डिफेंसेस हो सकते हैं। अच्छी किताब है। सूट्स के प्रेसिडेंट्स तो नहीं इसमें बने हुए आपको मिलेंगे, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज के सूट्स के बारे में केस लॉ और उनके बारे में गार्डियंस एंड वॉक के तहत एप्लीकेशन क्या होती है मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर, उनके प्रेसिडेंट्स तो आई डोंट थिंक मेरी नज़र से इसमें से कोई गुजरे, बट उनके बारे में कानून, उनके बारे में इश्यूज़, ताकि आप वो 5-7 सफ़े उसके बारे में आप अगर कर रहे हैं, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की कोई एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं, तो इसमें पढ़ लीजिए कि उनमें क्या क्या मसले हो सकते हैं। 5 सफ़े पढ़ेंगे तो बाद की सरकपाई से आप काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे। सो सूट्स एंड क्लेम डिफेंसेस आई यूज्ड लुक लाइक अ गुड बुक, आई थिंक मैं अपनी शेल्फ में ऐड करूँगा। एक ये किताब, और दूसरी किताब जो हर दफ्तर में होनी चाहिए, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, नकल मारने के लिए नहीं लेकिन फिर भी अपनी गलतियां वगैरह चेक करने के लिए, लॉ ऑफ प्लीडिंग्स, ये एम महमूद साहब की है, अल कानून पब्लिशर्स से। इसके अंदर वो जो मैं कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट्स नहीं मौजूद, इसमें उन्होंने बना के कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस किस तरह की होती हैं, क्या उनका टेक्स्ट क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं। गलतियाँ इसके अंदर फिर भी मौजूद हैं, मगर कुछ ना होने से बेहतर है जहन अपना अप्लाई करें, मुकम्मल तौर पे नकल ना उतारें। लेकिन ये किताब बहुत यूज़फुल है, और मैं अपने हर एसोसिएट को जो नया वाला आता है उसको कहता हूँ कि जाओ भाई इसके अंदर से पहले देखो और अपना जो भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करो। तो ये है एक, ये किताब 1500 रुपये की मिल गई। और इसके साथ साथ 2 और किताबें जो लॉ रिलेटेड थी, एक तो पब्लिक लॉ की थी, अभी तक मैंने देखी नहीं, ये टेक्स्ट बुक लगती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वगैरह के लिए, और आई बिलीव अमेरिका से नहीं यूके से है। मिल रही थी 300 रुपये की, तो उठा ली। नॉर्मली आई डोंट बाय स्टूडेंट टेक्स्ट बुक्स, बट ठीक है। एवरी पेरेंट्स गाइड टू लॉ, के बच्चों के क्या हुकूक होते हैं, दूसरे मुल्कों के लिए हैं लेकिन शायद पाकिस्तान के अंदर भी हुकूक की कभी बात हो, तो ऐसी किताबें पकड़ के मैं रखता रहता हूँ। 2 और जनरल किताबें आखिर में। एक किताब हिस्ट्री ऑफ रशिया, ये 200 रुपये की उसमें पड़ी हुई थी। रशिया की हिस्ट्री के बारे में कोई इतना पता नहीं, किसी ज़माने में हम काफ़ी करीब हो गए हुए थे, फिर करीब होने की कोशिश की, फिर दूर हो गए। और इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस इलाके के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, अजीब सा इंप्रेशन है। एक वर्ल्ड पावर थी, और अगर हमारे हमसाए में है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। मसला ये है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत लगता है दीमक नुमा की ये हुए हुए, बट साफ़ लग रही थी। अब दूसरी किताबों के साथ मिक्स नहीं करूँगा ताकि अंदर दीमक ना आ जाए और भी ना तबाह हो जाए सस्ती सस्ती एक किताब में, तो वो किया हुआ। एक किताब जो उठाई है डिप्रेशन के बारे में, The Way Out of Your Prison, alhamdulillah I don't think I have really particularly suffered from depression. Losses वगैरह तो बेशुमार हुए हैं, बट आसपास बहुत ज़्यादा देखा है। और मेरा एटीट्यूड हमेशा यही रहा है कि यार की कमज़ोरी क्यों दिखा रहे हो, स्ट्रांग हो। अभी भी मेरे चंद दोस्त इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, मेरे आसपास लोग भी कर रहे हैं, तो मेरा एटीट्यूड ही प्रॉब्ली ख़राब है कि उनके कंट्रोल में नहीं है। आई गेस एक लेवल के ऊपर कि खुश क्यों नहीं होते, मुस्कुराओ, बाहर चलो, अगर वो नहीं जाते नहीं जाना। और इस तरीके से मैं एक दोस्त को ये भी कॉल कर रहा था कि यार किधर है, क्या ख़बर वगैरह, तो उसको समझने के लिए, और ये क्या चीज़ होती है, और आपके क्लाइंट्स में भी होता है, आपको जनरल रीडिंग करनी चाहिए इंसानों को पढ़ने की, क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या मामलात हो सकते हैं, ताकि इंसानों को आप बेहतर समझें। सो डिप्रेशन के बारे में वे आउट ऑफ योर ओन प्रेजेंट में थोड़ी बहुत इसको देखी थी, बट ये इस पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है कि वो बंदा जो डिप्रेशन में है वो खुद पढ़े, उसको समझाने की कोशिश वगैरह यहाँ पे की जा रही है। चंद चीज़ें जो इसके अंदर मैंने पढ़ी थी कि ये जेनेटिक नहीं होती, मेरा तो ख्याल था कि जेनेटिक होती है इसके अंदर, बिकॉज फॉर एग्जांपल चर्चिल का कहते हैं, वो चर्चिल भी कहता था कि ही इज़ यूज्ड टू सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एज वेल, और वो कहता था अ ब्लैक डॉग इज़ फॉलोइंग मी अराउंड, उसका मतलब होता था कि ही इज़ फीलिंग डिप्रेस्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। उसके भी बड़े अप्स एंड डाउन्स वगैरह आए।
काफ़ी बंदों को आई मीन एक अगर आपने बंदे का पढ़ना है, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन की जो टॉप का आपका म्यूजिशियन है और जिसका सारा इमेज ही एक मर्दानगी और कंट्रोल के ऊपर है, उसकी किताब अगर आप पढ़ें बॉर्न टू रन के नाम से, तो उसने बताया हुआ है कि जी मैंने डिप्रेशन से सफ़र करता हूँ और मेरा बहुत बुरा हाल था, बावजूद इसके कि वो टॉप का बंदा था, करोड़ों कमा रहा था, लड़कियाँ पीछे थीं, ये था वो था, बट बाप की उसने भी बैकग्राउंड में बता रहा था कि इस फादर यूज्ड टू बी डिप्रेस्ड एज वेल, खुद भी उसने टुक जी और मेडिकेशन का, और कि जी मुझे थेरेपी से बहुत हुआ, एंड दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिज इमेज। और उसने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा तो मैं भी नहीं कहा हैं अच्छा उसको हम कहते हैं द बॉस, इज़ प्रॉब्ली द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन देयर इज़, बट आई थिंक जो सारे दोस्त कहते हैं, मैं भी आई टेंड टू अग्री विद इट एज वेल, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, गेट सम हेल्प यार। ये कह देना वगैरह ऑन योर ओन, मेडिकेशन वगैरह भी अब कहते हैं, कम से कम स्प्रिंगस्टीन की पढ़ते हैं, कहते हैं इट हेल्प्स यू आउट अ लॉट एज वेल। सो ये है, सिर्फ किसी का आपको क्या देना कि ये वो, बल्कि आप पे ज़्यादा क्या ठीक क्यों नहीं रहते, खुश क्यों नहीं रहते, ये करो वो करो, इस तरीके से ये करो। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से आप सीन यहाँ पर डील करते हैं, कोई नमाज़ों की तरफ रुजू हो जाता है, शायद उनको वहाँ पे सुकून मिल जाता है, कोई आई मीन हेल्थ के ज़रिए या वैसे मुख्तलिफ है, बट देखने में कम अज़ कम यह इट्स नॉट लाइक दैट पर्सन डजंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। बट डिप्रेशन में घुस कैसे जाते हैं, इसमें एक चैप्टर काफ़ी अच्छा एनालिसिस है कि उस तरफ आप जा ही ना सकें, जाने से पहले ही अपने आप को आप बचा लें। और अगर आप आ गए डिप्रेशन में तो बाहर कैसे निकलते हैं, मैंने कोई इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा, गाड़ी में चंद चैप्टर पढ़ रहा था, तो आई थॉट आपसे बात करूँगा, कुछ सीरियस चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए, हाउ टू डील विद डिप्रेशन, हाउ टू डील विद डिप्रेशन ऑफ पीपल अराउंड यू, उसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट ज़रूरी है यार ये करके। माना कि आपका ख्याल और मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन आसपास भी जो लोग हैं उनको भी साथ लेके चलना चाहिए और उनके लिए भी आपको जगह बनानी चाहिए और उनके लिए की भी मदद करनी चाहिए। सो मेरा आज के लिए यही बीच में मैसेज है, खुश रहें, लोगों को खुश करें और किताबें पढ़ें। किताबों के अंदर आई ऑलवेज़ फाउंड कि काफ़ी आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, और एक तरफ आप फिज़िकल तो वर्जिश करना इज़ गुड फॉर यू एज़ वेल, और मेंटल के साथ भी इट्स अ गुड थिंग टू डू। सो वंस अगेन खुश रहें, इंशाल्लाह गप लगती है अगले हफ्ते में थोड़ी सी और किताबों के बारे में बात करेंगे। पहले चंद दिनों के अंदर बहुत भारी भरकम मुकदमे हैं, उनसे फारिग हो के इंशाल्लाह कैच यू सून।